स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 6 की न्यू बुक, उसका यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज उसकी लास्ट एक्सरसाइज 6.5, उसके पहले 3 क्वेश्चन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और बाकी वाले जो पहले 2 क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये वाले क्वेश्चन आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसके अलावा क्लास 6 की कोई भी वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च बार में जस्ट एक्सरसाइज मेंशन करनी है, क्लास 6 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करना है। अदरवाइज मेरी क्लास 6, 7, 8 की प्लेलिस्ट भी मौजूद है जहाँ पे आप जाकर उन वीडियोस को आसानी से सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एवेल्युएट द फॉलोइंग। नीचे आपको 6 पार्ट दिए गए, इनको एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट से मुराद है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x की वैल्यू 2 पुट करनी है, y की वैल्यू -5 पुट करनी है और z की वैल्यू 8 पुट करनी है। x, y और z की जो वैल्यूज दिए गई हैं वो 6 के 6 पार्ट के लिए यही है। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही x, y, z की वैल्यूज आपने पुट करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप x, y, z की वैल्यूज जो है वो जस्ट पुट कर दें। 4, x की वैल्यू क्या है 2 प्लस y की वैल्यू क्या है -5, z की वैल्यू क्या है 8। इसके साथ ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि 2 साइन है, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो 2 डिफरेंट साइन इसलिए 4 2 8 प्लस माइनस -5 -8। तो ये प्लस का 8 है तो ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, +8 -8। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो -5 आएगा। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है 2x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है -5, फिर प्लस y की वैल्यू क्या है -5, z की वैल्यू क्या है 8 माइनस z की वैल्यू क्या है 8, x की वैल्यू क्या है 2। 2xy आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, yz जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और zx आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वेरिएबल के दरमियान कोई साइन नहीं होता तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। 5 2 10, माइनस का 10 माइनस का 20, ये 2 2 4, 4 5 20, 20 माइनस का 8 5 40, 40 आएगा माइनस का 8 2 16। ये आपके पास आएगा -20 प्लस माइनस -40 -16। आप देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, 60 आ जाएगा माइनस का, फिर माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस 60 प्लस 16 76। साइन बड़े नंबर का बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है तो -76 जो है वो इसका आंसर होगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई हो। 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी आपको क्वेश्चन दिया गया, वैल्यूज वही है वो जो पुट करनी है आपने। तो आपके पास आएगा 4x की वैल्यू क्या है 2, वो पुट कर दें, प्लस 1/2 y की वैल्यू क्या है -5। y जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू क्या है 8। ठीक हो गया, वैल्यूज पुट कर दी अपनी। 4 2 8 प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई होगा -5/2 प्लस 8 1 8/14। ठीक हो गया जी। अब देखें, अब ये फ्रैक्शन में आपने इससे पहले देखा जब भी फ्रैक्शन में होगा प्लस का साइन होगा या माइनस का होगा उसके एलसीएम लेंगे या डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 2 और 14 का जो एलसीएम है वो आप बेशक फाइंड कर लें। यहाँ पे 2 और 14 का एलसीएम 14 ही आता है। 2 1 2, 2 7 14, 7 1 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 ही होता है। तो आप इस तरह करें, इसका एलसीएम लेते हैं हम 14। 2 का टेबल 14 तक पढ़ें। 2 7 14, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 14 1 14, 1 आएगा प्लस 8 आ जाएगा, 8 प्लस -35 प्लस 8 प्लस माइनस -35 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 27/14, 27 आएगा आपके पास माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है। अगेन देखिए आप 8 प्लस माइनस -27/14। अब इसके नीचे भी 1 अपनी तरफ से लगा लें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए।
क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो दोनों का एलसीएम 14 आएगा। तो अब दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, 14 इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें, 14 इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएंगे। इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ पे यह आएगा 14 को आप 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आएगा, 8 4 ज़ार 32, 2 8 1 ज़ार 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 112/14 माइनस 27/14, ठीक है, ये आपके पास आएगा। अब आपके पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम है जी, बिल्कुल सेम है। इसको लीजिए एक दफ़ा, ऊपर आ जाएगा 112 माइनस 27, 112 में 27 माइनस करें, 12 में 7, 12 में से 7 करेंगे 5, इधर आएगा 0, इधर आएगा 10, 10 में से 2 गए तो 8, ये आपके पास आएगा 85/14, 85/14, और यही इसका जो है वो आंसर मेंशन किया गया बुक का लास्ट के ऊपर, ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद आपको इसकी समझ आई होगी। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो गई है, क्वेश्चन इस वाले से बड़ा हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इसकी तरफ चलते हैं, वैल्यूज पुट करें। y की वैल्यू क्या है -5, 3 x की वैल्यू क्या है 2, माइनस जी की वैल्यू क्या है 8, प्लस 2 y की वैल्यू क्या है -5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2, -5 3 2 ज़ार 6, -8 5 2 ज़ार 10, माइनस का 10, यानी माइनस का 10 आएगा, माइनस प्लस माइनस -10 प्लस 2, -5, ये देखें यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 माइनस का आएगा। फिर देखें -5 माइनस माइनस प्लस तो -12 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का लगता है। अब ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 12 5 ज़ार 60, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 60 प्लस 2, और आखिर पे जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो आएगा 62। तो ये आपका पार्ट 3 और पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गए हैं। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है, प्लस माइनस के जो रूल है साइंस के वो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, फिर कोई मसला नहीं कि ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 2 पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है। अगेन आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपने वैल्यूज पुट करनी है, वो कर देते हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या है 2, वाई की वैल्यू क्या है -5 प्लस 3, जी की वैल्यू क्या है 8, नीचे आएगा 3gx, जी की वैल्यू क्या है 8, x की वैल्यू क्या है 2, ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। 2 5 2 ज़ार 10, माइनस का 10 प्लस का 24, नीचे आएगा 8 3 ज़ार 24, 24 को 2 से करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब देखें 2 इंटू -10 प्लस 24, प्लस माइनस माइनस 24 में से 10 जाएंगे तो आएगा 14 और आ जाएगा 48, 14 आएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का ही आएगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी आप कटिंग कर सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 24 ज़ार आपके पास क्या आएगा 48, फिर 2 के टेबल पे करें, 2 7 ज़ार 14, 2 12 ज़ार 24, तो 7/12 जो है वो इसका आंसर होगा। इसको हम फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। आगे चलते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू, x की वैल्यू है 2 प्लस वाई की वैल्यू है -5, जी की वैल्यू आपके पास है 8, y की वैल्यू आपके पास -5 प्लस जी की वैल्यू 8 डिवाइड बाई x की वैल्यू 2, यह आ जाएगा 2 प्लस माइनस -5/8 प्लस -5 प्लस 8, तो यह आएगा +3 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर आएगा 2 -5, तो ये आपके पास आएगा -3 डिवाइड बाई 8 प्लस, ये प्लस बेशक ना लिखें, 3 डिवाइड बाई 2। 8 और 2 का एलसीएम ले लें आप, तो 8 और 2 का जब एलसीएम लेंगे 2 4 1 2 1 2 1 1, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 ही एलसीएम आएगा, तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करवा लें, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करवा लें, यह आएगा -3/8 प्लस 4 3 ज़ार 12,
4 2 ज़ार 8। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर जस्ट डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखें 8 को, और ऊपर -3 + 12 लिख लें। प्लस माइनस माइनस 12 में से 3 जाएंगे तो आपके पास आएगा 9। 12 में से 3 आएगा तो आपका जो साइन है वो 8 लगेगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा। यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, कोई तब्दीली नहीं इसमें, जस्ट ये तब्दीली है कि ए, बी और सी की वैल्यूज दी गई हैं आपको। ये वैल्यूज दी गई है इस क्वेश्चन के लिए, ये वाली वैल्यूज है, और आपने b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आसान सा क्वेश्चन है, b² - 4ac, ठीक है। b की वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू क्या है 5, c की वैल्यू क्या है 20। 8 का स्क्वायर होता है 64, 5 4 ज़ा 20, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 तो यह आएगा 64 - 20 को 20 से करेंगे तो यह आएगा 400। 400 - 64 करेंगे अगर आप 64 करेंगे, 10 में 4 के 6, 9 में से 6 जाएंगे 3 3, 336, लेकिन 336 आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ लगा हुआ है माइनस, तो ये आपके पास आंसर होगा माइनस में। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी मुकम्मल हो गया। 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपल फॉर्म में करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए थे, उनको आपने सिंपलीफाई करना है बाय यूजिंग बोर्ड मास रूल। फिर उसको एवेलुएट भी करना है, इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। x = 8, y = 10 हो, तो ये दो काम करने हैं। सबसे पहले जो है इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखा आपने, 3x, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -2 + y + x - 4 - x प्लस, अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, 5 + y है, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। छोटी ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो गई है। आगे चलते हैं, 3x - 2 + y + x माइनस, अब ये प्लस का 4 है, प्लस का 5 है, तो ये आपके पास हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं, -x + y + 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +9। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में, 3x - 2 + y + x, बाहर माइनस है, माइनस माइनस +x प्लस माइनस y, ठीक है, और -9, बाहर माइनस की वजह से सबके साइन जो है वो चेंज हो गए हैं। आगे चलते हैं, 3x - 2 प्लस, ये देखें, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ये कैंसल, 2x - 9, 2x - 9 लिख के ब्रैकेट भी बेशक रिमूव कर दें, इनकी ज़रूरत नहीं है, 2x - 9, ठीक हो गया। अब देखें, 3x + 2x, 5x - 2 - 9 माइनस, आपके पास क्या आ जाएगा 11, -2 - 9 आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो y है वो कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व हो गया y की, क्योंकि वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो यहाँ पे अप्लाई शायद अब नहीं हो पाएगी। जस्ट आपने x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है 8 - 11, x की वैल्यू पुट की है मैंने, जस्ट x = 8, y आई नहीं है तो y की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 8 5 ज़ार 40 - 11, तो आपके पास आएगा 29, और 29 ये आंसर इसका बुक के लास्ट के ऊपर दिया गया है। तो y की वैल्यू नहीं पुट हो सकी, y के यहाँ से भी आप सब की वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई करेंगे, यही आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था इसको सिंपल फॉर्म में करना है, ये इसकी सिंपल फॉर्म है, ये वाली 5x - 11, आगे जस्ट x की वैल्यू पुट की है और हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी जो है यूनिट
6 अलजबरे वाला वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपने इन एक्सरसाइजेज को, इस चैप्टर को और मेरी वीडियोस को एंजॉय किया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कमेंट्स तो नहीं कर सकते यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, इस वीडियो में किसी और वीडियो में जाके कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।